इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के अंदर टोटल कितनी स्टेट्स है, उनका नाम, सभी स्टेट्स का राजधानी का नाम, चीफ मिनिस्टर के नाम, स्टेट्स में कितना ज़िले हैं और लोकसभा का सीट कितना है, राज्यसभा के सीट कितना है और विधानसभा में कितना सीट है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को टोटल कितनी सीट है। सबसे पहले मैं आपको आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में बताना चाहता हूँ। आंध्र प्रदेश का जो राजधानी है वो है अमरावती और आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर के नाम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और उनका जो गवर्नर है। आंध्र प्रदेश में कुल 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 जिला और 25 लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा सीट है। 25 लोकसभा मीन्स जहाँ प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है वही लोकसभा सीट है। भारत में टोटल 2 ही सदन है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा का 545 सीट है, राज्यसभा का 250 सीट है। 250 में से 238 सीट है और 12 जो नॉमिनेटेड करते हैं, जो इसका अपॉइंटमेंट करते हैं। और टोटल 25 लोकसभा सीट है आंध्र प्रदेश के पास और 11 राज्यसभा सीट, जहाँ जिसको हम दिल्ली भेजते हैं राज्यसभा सीट में। असेंबली जो विधानसभा है 175 सीट है आंध्र प्रदेश में। 175 में से 88 सीट चाहिए, 88 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी के पास है 151, चाहिए 88, उनके पास 151, तो उनका ही गवर्नमेंट है वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी के पास। उनका ही सीएम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और जो अपोजिशन में है तेलुगु देशम पार्टी, उनके पास 23 सीट है और जनसेना पार्टी के पास 1 सीट है। दूसरा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। मैं अल्फ़ाबेटिकली बोल रहा हूँ, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। उसमें टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, 26 जिले। उनका टोटल 2 ही लोकसभा सीट है, 1 ही राज्यसभा सीट है। विधानसभा का कुल 60 सीट है, 60 में से 31 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। मेजॉरिटी है 31 में से बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी के पास 41 सीट, जेडीयू के पास 7 सीट, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के पास 5 सीट, कांग्रेस के पास 4 सीट, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के पास 1 ही सीट है। तो अभी बीजेपी 41 सीट के साथ वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, सत्ता है अरुणाचल में, बीजेपी के पास सीएम है पेमा खांडू। तीसरा स्टेट है आसाम। आसाम का जो कैपिटल है वो है दिसपुर। उनका राजधानी है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो अभी उनका जो सीएम बने हैं, उनका है चीफ मिनिस्टर है। टोटल 33 जिले हैं आसाम में, 33 जिले, और हेमंत बिस्वा शर्मा उनका चीफ मिनिस्टर है जो अभी न्यू बने हैं। और लोकसभा सीट 14 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है और विधानसभा का कुल 126 सीट है, 126 विधानसभा सीट। 126 में से 64 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। और बीजेपी प्लस के पास है 75 सीट, चाहिए 64 है बीजेपी प्लस के पास 75, जो गठबंधन सरकार है। बीजेपी के पास है 60 सीट, एजेपी जो आसाम गण परिषद है वो है 9 सीट, यूपीपीएल के पास 6 और अदर के पास 1, और कांग्रेस प्लस के पास है 50 सीट जो अपोजिशन में है। कांग्रेस का 29 सीट है, एआईडीएफ के पास 16 सीट है, बीपीएफ के पास 4 है और सीपीएम जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका 1 सीट है। अभी चौथा स्टेट है बिहार। बिहार का राजधानी है पटना। नीतीश कुमार उनका मुख्यमंत्री है। टोटल बिहार में 38 जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स, और उनका 40 लोकसभा सीट है, 16 राज्यसभा सीट है और विधानसभा का कुल 243 सीट है। 243 में से 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 122। लेकिन जो उनका गठबंधन के सरकार है अभी बिहार में, जेडीयू और बीजेपी, जेडीयू के पास 43 सीट है, बीजेपी के पास 74 सीट है और उनका ही गठबंधन है। और जेडीयू का ही चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, 43 के सीट। और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, वो अभी अपोजिशन में है, 75 सीट। राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव का पार्टी है बिहार में, 75 सीट है। और कांग्रेस के पास 19 सीट है। और कम्युनिस्ट पार्टी प्लस जो है पूरा उनका सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, उनका टोटल मिला के 16 सीट है। और कांग्रेस के पास 19, अदर के पास एम और 1 ही है। और एमआईएम जो ओबीसी का पार्टी, उनके पास 5 है बिहार में। 5वां स्टेट है छत्तीसगढ़। रायपुर है उनका राजधानी छत्तीसगढ़ का और चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल।
और छत्तीसगढ़ में टोटल 27 ज़िले हैं, 27 डिस्ट्रिक्ट्स, और 11 लोकसभा सीट है, 5 राज्यसभा सीट है। विधानसभा का कुल 90 सीट है छत्तीसगढ़ में। 90 में से 46 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए 46 सीट की ज़रूरत है। और कांग्रेस पार्टी के पास है 68, और भूपेश बघेल ही अपना चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस पार्टी का। और वो बीजेपी का 15 सीट है, भारतीय जनता पार्टी 15 सीट, कांग्रेस का 68 सीट, और बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के पास 2 सीट है, और जेसीसी पार्टी के पास 5 सीट है। छठा स्टेट है गोवा। गोवा का कैपिटल है पणाजी, और उनका जो चीफ मिनिस्टर है वो है प्रमोद सावंत। और गोवा में टोटल 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, वो एक है नॉर्थ गोवा और एक है साउथ गोवा, और 2 ही लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है, और 40 विधानसभा सीट है गोवा में। 40 में से 21 सीट, मतलब आधा से एक ज़्यादा 21 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। और बीजेपी के पास 13 सीट था, कांग्रेस के पास 17, एमजेपी के पास 3, जीएपी के पास 3, एनसीपी के पास 1। लेकिन अभी कांग्रेस का कुछ विधायक बीजेपी में चले गए हैं, और अभी बीजेपी का 13 से हो गया है 28 कैंडिडेट। तो 28 सीट है अभी गोवा में 13 से, और अभी उनका ही चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। और 7वां स्टेट है गुजरात। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, और उनका जो चीफ मिनिस्टर है वो है विजय रूपानी। और टोटल गुजरात में 33 ज़िले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स, और 26 लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा सीट है, और कुल विधानसभा का 182 सीट है। 182 सीट है विधानसभा का, और 92 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, मेजोरिटी में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, गवर्नमेंट में आने के लिए। और बीजेपी के पास है 99 सीट, कांग्रेस के पास है 77 सीट, इंडिपेंडेंट के पास 3 सीट, बीटीपी के पास 2 सीट, एनसीपी के पास 1 सीट। लेकिन अभी अभी कुछ कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में आए हैं इलेक्शन के बाद, और ये बीजेपी का अभी 115 सीट हो गया है 99 से, और कांग्रेस का घटकर 77 से घटकर हो गया है 61। और 8वां स्टेट है हरियाणा। हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़, उनका चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा में टोटल 22 ज़िले हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स, और 10 लोकसभा सीट है, 5 राज्यसभा सीट है, और विधानसभा का कुल 90 सीट है, 90 सीट्स, और 90 से 46 सीट, 46 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। 46 में से बीजेपी का 40 सीट है, और जेजेपी तो दोनों मिल के गठबंधन का सरकार बनाए हैं हरियाणा में। जेजेपी उनका पास 10 सीट है, उनका उप मुख्यमंत्री है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और जो अपोजिशन में है कांग्रेस पार्टी, उनके पास से 30 सीट, और आईएनएलडी के पास 1 सीट है, और इंडिपेंडेंट का 7 सीट मिला के उनके पास गवर्नमेंट में है। और अभी 9वां स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राजधानी है शिमला, और धर्मशाला भी है। उनका चीफ मिनिस्टर का नाम है जयराम ठाकुर, और 12 डिस्ट्रिक्ट है टोटल हिमाचल प्रदेश में। 4 लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है, विधानसभा का कुल 68 सीट है, और 35 सीट मेजोरिटी के लिए चाहिए सरकार बनाने के लिए। और 35 में से बीजेपी के पास है 44 सीट। 44 के सीट के साथ उनका ही सीएम है अभी हिमाचल प्रदेश में, जो जयराम ठाकुर है। और कांग्रेस 21 सीट के साथ वो अपोजिशन में है, और सीपीएम को 1 सीट जो कम्युनिस्ट पार्टी का पार्टी है, और इंडिपेंडेंट को 2 सीट। और 10वां स्टेट है झारखंड। झारखंड का कैपिटल है रांची, और उनका जो चीफ मिनिस्टर है वो है हेमंत सोरेन। और झारखंड में टोटल 26 ज़िले हैं, 26 डिस्ट्रिक्ट, और 14 लोकसभा सीट है, 6 राज्यसभा सीट है, और विधानसभा में कुल 81 सीट है। 81 में से 41 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, फुल मेजोरिटी के लिए। और जेएमएम के पास 30 सीट है, और आईएनसी के पास 16 सीट। दोनों मिल के गठबंधन की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस पार्टी। जेएमएम के पास 30 सीट है, और कांग्रेस के पास 16 सीट, और जेएमएम का ही मुख्यमंत्री है अभी हेमंत सोरेन। और बीजेपी के पास है 25 सीट, और आरजेडी पार्टी लालू यादव की पार्टी है वो 1 सीट है, और सीपीआई-एमएल के पास जो कम्युनिस्ट पार्टी के पास 1 सीट है, एनसीपी के पास 1 सीट है, और जेभीएम के पास 3 सीट है, और एजेएसयू जो पार्टी है उस झारखंड में उनके पास भी 2 सीट है।
नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में जो कैपिटल है उनके नाम है बेंगलुरु, उनका कैपिटल है। और उनका चीफ मिनिस्टर के नाम है BS येदियुरप्पा, जो अभी अभी अपना रिजाइन दिए थे। और अभी अभी नया CM उनको मिला है, वो है बसवराज बोम्मई, जो उनका न्यू चीफ मिनिस्टर है। अभी जुलाई लास्ट में ही वो रिजाइन दिए थे येदियुरप्पा। और कर्नाटक में टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 ज़िले हैं कर्नाटका में। और 28 लोकसभा सीट है, 12 राज्यसभा सीट है। और विधानसभा का कुल 226 सीट है। 226 में से आधा से एक ज़्यादा, मतलब 113 सीट चाहिए फुल मेजोरिटी के लिए, सरकार बनाने के लिए 113 सीट। और बीजेपी के पास 104 सीट था, लेकिन वो और INC जो कांग्रेस पार्टी है उनके पास 80 सीट और JDS के पास 37 सीट था। लेकिन जो अभी का जो परिणाम है वो है बीजेपी के पास 119 सीट, 104 से हो गया 119। और इंडिपेंडेंट का 3 मिला के उनको गवर्नमेंट है उनके पास अभी, क्योंकि कांग्रेस का कुछ MLA और JDS का कुछ MLA बीजेपी में चले गए थे और सरकार टूट गया था JDS और INC का। अभी बीजेपी के पास ही CM है वो बसवराज बोम्मई, जो उनका CM है। और ऑपोजिशन में कांग्रेस है, अभी वो 80 से हो गया है 68 सीट। और JDS के पास है 32 सीट। नेक्स्ट स्टेट है केरला। थिरुवनंतपुरम है उनका कैपिटल के नाम, राजधानी के नाम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। और टोटल 14 ज़िला है, 14 डिस्ट्रिक्ट है, 20 लोकसभा सीट है, 9 राज्यसभा सीट है। विधानसभा का टोटल 140 सीट है। 140 से 71 सीट चाहिए फुल मेजोरिटी के लिए, सरकार बनाने के लिए। और LDF लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के पास है 99 सीट, 99 सीट के साथ उनका ही गवर्नमेंट है। लगातार दूसरा बार अभी गवर्नमेंट में आया है LDF लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, कम्युनिस्ट पार्टी का वो पार्टी है। और जो जहाँ पे CPM को 62 सीट और CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 17 सीट और UDF यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 41 सीट में अपोजिशन में है। और UDF में है कांग्रेस पार्टी, जो उनको 21 सीट है। IUMC के पास है 15 सीट। और वहाँ पे बीजेपी का 0 सीट है, खाता भी नहीं खुला है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी। और 13वां स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राजधानी का नाम है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान है चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का। और टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट। विधानसभा का कुल 230 सीट है। 230 में से सरकार बनाने के लिए चाहिए 116। कांग्रेस को मिला था 114 सीट, बीजेपी को 109 सीट, BSP बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 सीट, SP समाजवादी पार्टी को 1 सीट और इंडिपेंडेंट को 4 सीट। लेकिन अभी थोड़ा अलग हो गया है, क्योंकि कांग्रेस का कुछ विधायक वो बीजेपी में आ गए हैं, तो वो 109 से हो गया है 125 सीट हो गया है अभी बीजेपी का। चाहिए सरकार बनाने के लिए 116, हो गया है बीजेपी का 125। और इंडिपेंडेंट का 7 सीट समर्थन है, तो उनका ही सरकार है। और कांग्रेस 114 से हो गया है 95 सीट के साथ, वो अभी ऑपोजिशन में है। अभी CM है मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का। और 14वां स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मुंबई है राजधानी, मुंबई। उद्धव ठाकरे, जो उनका मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे। लोकसभा का और टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र में 36 और 48 लोकसभा सीट उधर है और 19 राज्यसभा सीट। और विधानसभा का 288 सीट से 288 में से 145 चाहिए फुल मेजोरिटी के लिए। 145 से उनमें अभी गठबंधन सरकार चल रहा है महाराष्ट्र में, जहाँ के शिवसेना के पास है 56 सीट, जहाँ उनका ही CM है उद्धव ठाकरे। और NCP का गठबंधन है, उनका पास है 54 सीट और कांग्रेस के पास है 44 सीट। वो तीनों मिला के अभी सरकार बनाए हैं महाराष्ट्र में, शिवसेना, NCP और कांग्रेस। और ऑपोजिशन में है BJP, सबसे बड़ी पार्टी, जो 105 सीट जीतने के बाद भी वो है ऑपोजिशन में। और MNS के पास भी 1 सीट है महाराष्ट्र में। 15वां स्टेट है मणिपुर। मणिपुर इम्फाल है उनका कैपिटल।
और एन बीरेन सिंह जो उनका चीफ मिनिस्टर है। और टोटल 16 सीट है मणिपुर में, 16 डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, 16 जिले, 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है मणिपुर में। विधानसभा का कुल 60 सीट है, 60 से 31 सीट, मतलब आधा से एक ज़्यादा चाहिए, 31 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए मणिपुर में। 31 में से बीजेपी के पास है 21, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी के पास 4, एनपीए के पास 4, एलजेपी के पास 1, इसे मिला के उनका गठबंधन सरकार चल रहा है और बीजेपी का ही सीएम है एन बीरेन सिंह। और अपोजिशन में है कांग्रेस, उनको 28 सीट, लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी वो भी अपोजिशन में है 28 सीट के साथ। कांग्रेस चाहिए 31 सीट सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस के पास है 28, वो अपोजिशन में है। और है नेक्स्ट स्टेट के बारे में बोलना चाहूँगा। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय का जो शिलांग है उनका कैपिटल, राजधानी। मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड सांगमा। और टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट है, 11 जिले, 2 लोकसभा सीट है, 1 ही राज्यसभा सीट है। विधानसभा का कुल 60 सीट है, 60 में से 31 सीट, 31 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, 31। और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी के पास 20 सीट है, 20 सीट के साथ उनका ही सीएम है। और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी, उनके पास 6 सीट है और बीजेपी के पास 2 सीट है। ये तीनों मिला के ही सरकार बनाए हैं मेघालय में। बीजेपी का 2 सीट, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 6 सीट, एनपीपी के पास 20 सीट। और एनपीपी का ही चीफ मिनिस्टर है अभी मेघालय में, जो नेशनल पीपल्स पार्टी। और अपोजिशन में है कांग्रेस, उनका सबसे ज़्यादा सीट है, 21 सीट, 21 सीट के पास वो है अपोजिशन में मेघालय में। अभी 17 नंबर स्टेट है मिजोरम। मिजोरम का कैपिटल है आइजोल, सीएम है जोरामथंग। और उनका 8 डिस्ट्रिक्ट है, मिजोरम में 8 डिस्ट्रिक्ट है और 1 लोकसभा सीट, 1 ही राज्यसभा सीट। और विधानसभा का कुल 40 सीट है, 40 सीट, 40 में से 21 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। और मिजो नेशनल फ्रंट के पास 26 सीट है और वही उनका ही सरकार है, उनका ही अभी चीफ मिनिस्टर है। और जोराम पीपुल्स मूवमेंट को 8 सीट है, कांग्रेस के पास 5 सीट और भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट है मिजोरम में। और नेक्स्ट स्टेट बोलना चाहूँगा नागालैंड। नागालैंड में कोहिमा उनका राजधानी है। मुख्यमंत्री का नाम है नेइफियो रियो। और उनका टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड का, 11 जिले और 1 ही लोकसभा सीट है, 1 ही राज्यसभा सीट है। और विधानसभा का कुल 60 सीट है, 60 में से सरकार बनाने के लिए चाहिए 31 सीट, 31 से वो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के पास 18 सीट है, 31 चाहिए है 18। और बीजेपी के पास 12 है, गठबंधन कर लिए हैं। और जेडीयू के पास 1 सीट है और उनका ही सीएम है अभी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो है उनका ही चीफ मिनिस्टर है और बीजेपी उनको सपोर्ट कर रहा है। और नागा पीपुल्स फ्रंट, उनके पास 26 सीट है, सबसे बड़ा पार्टी है नागालैंड में, लेकिन वो अभी अपोजिशन में है, नागा पीपुल्स फ्रंट। और 19वां स्टेट उड़ीसा। उड़ीसा भुवनेश्वर है उनका कैपिटल, नवीन पटनायक है मुख्यमंत्री। और उड़ीसा में टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट से 30 जिले है और 21 लोकसभा सीट है, 21 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट है। और उड़ीसा में 147 सीट है विधानसभा का 147 सीट है। और फुल मेजोरिटी जो सरकार बनाने के लिए 74 सीट चाहिए, 74। और बीजेडी के पास है 112 सीट, उनका ही सरकार है फुल मेजोरिटी के साथ। बीजेडी, बीजू जनता दल, तो नवीन पटनायक उनका चीफ मिनिस्टर है। और बीजेपी के पास है 23 सीट और कांग्रेस के पास है 9 सीट। और 20वां जो स्टेट है वो है पंजाब। पंजाब में राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी था चंडीगढ़। और उनका जो चीफ मिनिस्टर है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। 22 जिले हैं पंजाब में, लोकसभा का 13 सीट है, 7 राज्यसभा सीट है। विधानसभा का कुल 117 सीट है विधानसभा में और 117 में 59 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए पंजाब में। 59 से कांग्रेस का है 77 सीट, उनका ही सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह।
और आम आदमी पार्टी को 20 सीट मिला है पंजाब में, आम आदमी पार्टी को। और शिरोमणि अकाली दल को CAD जो उनको भी 15 सीट है, और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट है पंजाब में। 21वां स्टेट है राजस्थान। जयपुर है राजधानी का नाम राजस्थान का। अशोक गहलोत है चीफ मिनिस्टर राजस्थान का। 33 जिले हैं राजस्थान में, 25 लोकसभा सीट है, 10 राज्यसभा सीट है, और विधानसभा का कुल 200 सीट है। 200 में से 101 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 101। कांग्रेस के पास 99 सीट, उनके पास ही चीफ मिनिस्टर अभी है, और अदर भी 27 जीते हैं। और बीजेपी को 73 सीट मिला है, भारतीय जनता पार्टी को 73 सीट, और कांग्रेस को 99 सीट। कांग्रेस का ही चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। 22वां स्टेट सिक्किम है, जो एक बॉर्डर स्टेट है जहाँ पे चाइना नेपाल सटा हुआ है, और उनका कैपिटल है गैंगटॉक। चीफ मिनिस्टर है PS गोले, पूरा नाम है प्रेम सिंह तामंग। और उनका जो चार डिस्ट्रिक्ट है सिक्किम में, एक है ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, 4 ही डिस्ट्रिक्ट है। 1 लोकसभा सीट है, 1 ही राज्यसभा सीट है। विधानसभा का टोटल 32 सीट है, 32। और फुल मेजोरिटी के लिए सरकार बनाने के लिए चाहिए 17 सीट। 17 सीट से SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 17 सीट मिला था, ठीक ही 17 सीट मिला था 19 लोकसभा रिजल्ट में। और SDF सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, उनको 15 सीट मिला था। और अभी लेकिन सिचुएशन थोड़ा अलग है। अभी सिक्किम में SKM को 19 सीट हो गया है, उनका ही CM है PS गोले। और बीजेपी का 12 सीट हो गया है। और SDF जो पार्टी है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, उनका सिर्फ 1 सीट रह गया है, और अदर का 1 है। 23वां स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु का चेन्नई है उनका कैपिटल। मुख्यमंत्री का नाम है MK स्टालिन, जो अभी अभी उनका हुआ है चीफ मिनिस्टर, MK स्टालिन, जो DMK का है, DMK पार्टी का है। और उनके टोटल 37 डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, और उनका CM का नाम है MK स्टालिन। और 39 लोकसभा सीट है, 39 लोकसभा सीट है, 18 राज्यसभा सीट है। और विधानसभा में कुल 234 सीट है। 234 में से 118 चाहिए सरकार बनाने के लिए। 118 से DMK प्लस जो उनका गठबंधन है, उनके पास है 159 चाहिए, 118 है, 159 उनका ही CM है। और DMK प्लस में है, DMK को 125 सीट है, कांग्रेस को 18 सीट है, कम्युनिस्ट पार्टी जो CPI और CPM है उनके पास 4 सीट है, और VCK के पास 4, MDMK के पास 4 सीट। और जो अपोजिशन में अभी है वो है AIADMK प्लस के पास 75 सीट है, 75। इसमें AIADMK को 65 सीट, PMK को 5 सीट, BJP को 4 सीट है तमिलनाडु में। 26वां स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद, और K चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री है तेलंगाना का। टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट से 33 जिले, 17 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है, 119 विधानसभा सीट है। और सरकार बनाने के लिए चाहिए 60 सीट। 60 में से TRS के पास 88 सीट है, उनका ही CM है K चंद्रशेखर राव। कांग्रेस के पास 19 सीट है, अदर के पास 12 सीट है। TRS जो 88 सीट के साथ उनका ही CM है अभी। तेलंगाना राष्ट्र समिति, उनके पास है 88 सीट। और 25वां स्टेट है त्रिपुरा, उनका कैपिटल है अगरतला, और बिप्लब देब है उनका चीफ मिनिस्टर। और टोटल 8 ही जिले हैं त्रिपुरा में, 8 जिले, और 2 ही लोकसभा सीट है, 1 ही राज्यसभा सीट है। विधानसभा का कुल 60 सीट है, 60 सीट से 31 सीट चाहिए। बीजेपी के पास है 35 सीट, और कम्युनिस्ट पार्टी जो CPM है उनके पास 16 सीट है, वो अपोजिशन में है। और IPFT को 8 सीट है, और बीजेपी की 35 सीट के साथ उनका ही सरकार है त्रिपुरा में, जो बिप्लब देब है चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा स्टेट है। उनका कुल 75 डिस्ट्रिक्ट भी है। उनका कैपिटल के नाम है लखनऊ, और आनंदीबेन पटेल है गवर्नर, और योगी आदित्यनाथ है चीफ मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। और 75 डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में 75 जिला, 75 जिले हैं, और 80 लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, 545 में से 80 सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। राज्यसभा का
31 सीट राज्यसभा का, और विधानसभा का कुल 403 सीट है। 403 में से सरकार बनाने के लिए चाहिए 202 सीट। 202 सीट से बीजेपी के पास, जो भारतीय जनता पार्टी के पास 312 सीट है। 312 सीट के साथ उनका ही मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। और समाजवादी पार्टी के पास 48 सीट है, 47 सीट्स। और बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी के पास है 19 सीट, और कांग्रेस के पास 7 सीट। और 27वां स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड का राजधानी है देहरादून। पुष्कर सिंह धामी जो अभी अभी उनका चीफ मिनिस्टर बना है उत्तराखंड में, पुष्कर सिंह धामी, और उनका टोटल 13 ही डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। 5 लोकसभा सीट है, 3 ही राज्यसभा सीट है। विधानसभा का कुल 70 सीट है। 70 से 36 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, 36 सीट। लेकिन बीजेपी के पास है 57 सीट। 70 से 57 सीट बीजेपी के पास है। कांग्रेस के पास सिर्फ 11 सीट और अदर का 2 सीट। 28वां स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी है चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल का। लोकसभा का कुल 42 सीट है, और वेस्ट बंगाल में कुल 23 जिले हैं, 23 जिले, और 42 लोकसभा सीट है, 16 राज्यसभा सीट है। और विधानसभा का जो अभी अभी इलेक्शन हुआ था 294 सीट है, 294 सीट। 147 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, 147 प्लस। और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के पास, जो ममता बनर्जी के पार्टी के पास 214 सीट के साथ उनका ही सरकार है वेस्ट बंगाल में। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार 76 सीट मिला है, 76 सीट। और लेफ्ट उनमें सिर्फ एक ही सीट मिला है लेफ्ट प्लस के पास, और इंडिपेंडेंट को एक ही सीट मिला है वेस्ट बंगाल में। अभी ये टोटल कुल 28 स्टेट के बारे में मैंने बोल दिया। और अभी यूनियन टेरिटरी है, और टोटल इंडिया में 8 ही यूनियन टेरिटरी है, और जिसके 2 यूनियन टेरिटरी के पास है विधानसभा का खुद अपना विधानसभा है, वो है एक दिल्ली और एक है पौंडुचेरी। पहला यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार। उनका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और उनका जो एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है देवेंद्र कुमार जोशी, और उनका एक ही लोकसभा सीट है, और कुल 3 डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ का राजधानी वही चंडीगढ़ है, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम है वीपी सिंह भाडोनोरे, और एक ही लोकसभा सीट है और एक डिस्ट्रिक्ट है। तीसरा यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव। दादरा नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, कैपिटल है दामन, और एडमिनिस्ट्रेटर उनका उधर है प्रफुल्ल पटेल है। 2 ही लोकसभा सीट है और 3 डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 3 जिले है, 2 लोकसभा सीट है। चौथा स्टेट है दिल्ली। दिल्ली का अपना खुद एक विधानसभा है, और उनका एलजी हेड है उधर का, और दिल्ली का कैपिटल है न्यू दिल्ली, और उनका एलजी का नाम है अनिल बैजल, और चीफ मिनिस्टर का नाम है, मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, और उनके टोटल 11 जिले हैं दिल्ली में, 11 जिले हैं, और 7 लोकसभा सीटें और 70 विधानसभा सीटें। 70 में से 36 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, और आम आदमी पार्टी के पास है 62 सीट। 36 चाहिए है 62, 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को। पिछले बार मिला था 67, इस बार मिला है 62। और बीजेपी के पास 8 सीट है, और कांग्रेस के पास 0 सीट दिल्ली में। और 5वां स्टेट भी जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी अभी यूनियन टेरिटरी बना है, और उनका श्रीनगर है उनका राजधानी, जो मई से अक्टूबर तक है श्रीनगर, और नवंबर से अप्रैल तक है जो जम्मू है उनका राजधानी, नवंबर से अप्रैल तक। और एलजी है मनोज सिन्हा। लोकसभा का 5 सीट है, राज्यसभा का 4 सीट है। पहले 90 विधानसभा सीट था जम्मू कश्मीर से, लेकिन अभी जो यूनियन टेरिटरी हो गया है उसका अभी सीट हो गया है 0। और कुल 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22 डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में। और नेक्स्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कैपिटल है कवरत्ती,
और एडमिनिस्ट्रेटर है उनका दिनेश्वर शर्मा जो एक IPS है। लोकसभा का एक ही सीट है। डिस्ट्रिक्ट भी एक ही डिस्ट्रिक्ट है उधर लक्षद्वीप में। अभी 7वां है पुडुचेरी। पुडुचेरी का अपना एक विधानसभा है और उनका जो कैपिटल है पुडुचेरी है। LG है तमिलाइसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर है N रंगास्वामी। लोकसभा का एक ही सीट है, राज्यसभा का भी एक ही सीट है। विधानसभा का कुल 33 सीट है और टोटल 30 सिलेक्शन होता है और 3 नॉमिनेटेड होते हैं और 4 ही डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी में। और विधानसभा का कुल 33 है। 33 में से NDA के पास 22 है और ऑल इंडिया NR कांग्रेस के पास 10 सीट है, उनका ही CM है। BJP के पास 9 सीट है, उनका जो गठबंधन में है, और इंडिपेंडेंट के पास 3 है। और ऑपोजिशन के पास 11 सीट है, जिसमें DMK 6 सीट, कांग्रेस के पास 2 सीट, इंडिपेंडेंट के पास 3 सीट। 8वां है लद्दाख। 8वां यूनियन टेरिटरी है लद्दाख लेह है उनका कैपिटल। LG है राधाकृष्ण माथुर। लोकसभा 1 लोकसभा सीट है और 2 ही जिले हैं लद्दाख में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर करें और नीचे जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसको दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।